हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, जो आज की स्टोरी है एक हंस के बारे में है और एक किसान के बारे में है। ठीक है, स्टोरी बहुत मस्त है। स्टोरी में बने रहें, यानी वीडियो में बने रहें। और पहले मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसके बाद पढ़ाता हूँ। जो भी स्टूडेंट अंग्रेजी वगैरह पढ़ लेते हैं लेकिन अनुवाद करने में उनको दिक्कत आती है, यानी वो अटक जाते हैं, सही से अनुवाद नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें। वेल गाइस, मेरे चैनल पे आपको एक से बढ़ के एक स्टोरी मिलेगी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, और हर स्टोरी बिल्कुल इजी वे में पढ़ाई गई है, बिल्कुल अच्छी तरह से, ताकि आपको हर सेंटेंस हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे स्टोरी की मेन हेडिंग, इसके बाद देखते हैं स्टोरी में क्या है। ठीक है, यहाँ लिखा है गैरी द गूज, GOOSE। गूज, गूज मतलब होता है हंस, हंस को कहते हैं गूज। और जो गेरी नाम है एक किसान का नाम है, तो इन दोनों के बीच ये स्टोरी है। ठीक है, गेरी द गूज एंड हिज फ्रेंड्स लिव्ड इन अ पेन ऑफ अ फार्मर। यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ रुकते हैं। तो गेरी तो पता लग गया कि एक किसान का नाम है, द गूज यानी हंस, एंड हिज फ्रेंड और उसके दोस्त, लिव्ड यानी रहते थे। कहाँ रहते थे भाई? इन अ पेन ऑफ अ फार्मर। फार्मर मतलब किसान। एक किसान का खेत का जो घेरा था, पेन मतलब होता है घेरा, यानी एक सर्कल बनाया हुआ था, घेरा था, उसके अंदर ही वो रहते थे। वन डे, एक दिन, दे स्निक्ड आउट ऑफ देयर पेन एंड वेंट टू द रिवर बैंक। वन डे, एक दिन क्या हुआ? दे स्निक्ड, स्निक्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कहीं भी चुपके से चले जाना, चुपके से निकल जाना। ठीक है, तो वे चुपके से निकले। कौन? हंस और उसके दोस्त चुपके से निकले आउट ऑफ देयर पेन, पेन मतलब घेरा, उस घेरे के बाहर चले गए। ठीक है, एंड वेंट टू द रिवर बैंक, रिवर बैंक मतलब होता है नदी का किनारा, और वे नदी किनारे चले गए। ठीक, सडनली अचानक, दे सो उन्होंने देखा, टू ह्यूज दो बड़े, डॉग्स यानी कुत्ते, रनिंग आफ्टर देम कि उनके पीछे वो दौड़ रहे थे या उनके पीछे आ रहे थे। ठीक, फॉर्चुनेटली दे स्लिप्ड, फॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, दे स्लिप्ड यानी वे स्लिप कर गए यानी फिसल गए, ऑन द ड्रू कवर्ड, ड्रू कवर्ड का मतलब होता है कि जब बर्फ पड़ती है, ड्रू कवर्ड ग्लास, ग्लास मतलब ऐसा होता है शीशा, तो जो बर्फ पड़ रही थी उस बर्फ में वो लिपट गए। ठीक है, एंड फेल इनटू द रिवर, फेल इनटू मतलब कि वहां से वो गिरे और कहाँ चले गए भाई? रिवर में यानी नदी में। ठीक है, द गीज फ्लीड टू देयर पेन्स टू सेव देमसेल्व्स, द गीज जो हंस थे, फ्लेड यानी फ्लेड मतलब वहाँ से उड़े, ये फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लेड, वहाँ से उड़े, टू देयर पेन्स कहाँ गए भाई? उस घेरे में गए, क्या करने के लिए? टू सेव देमसेल्व खुद को बचाने के लिए। व्हेन जब, द फार्मर हर्ड द नॉइस जब उस किसान ने एक आवाज़ सुनी, एक आवाज़ सुनी, एंड न्यू वह जानता था, दैट की द गीज हैड लेफ्ट देयर पेन, वो जानता था कि जो हंस है, हैड लेफ्ट वो जा चुका था, देयर पेन यानी उन उसके घेरे से जो हंस था वो बाहर जा चुका था। इस बात का उस फार्मर को पता लग गया था। ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्सा था। ही वॉन्ट उसने चेतावनी दी थी, द गीज उस हंस को, नोट टू लीव नहीं निकलने के लिए, द पेन उस घेरे से, एज अ क्योंकि दे वर सेफ वे सेफ थे यानी कि वे सही थे, देयर वहाँ कहाँ? उस घेरे में वे सेफ थे। बट लेकिन गेरी अगेन स्निक्ड, जो गेरी था, अच्छा किसान का नाम गेरी नहीं था गाइस, गेरी कोई और था। ठीक है, जो गेरी था फिर से स्निक्ड आउट ऑफ द पेन, वो फिर से चुपके से उस घेरे से बाहर चला गया। बट लेकिन हिज फ्रेंड्स रिफ्यूज्ड टू गो विद हिम, लेकिन जो उसके दोस्त थे, जो गेरी के दोस्त थे, रिफ्यूज्ड उन्होंने मना कर दिया, टू गो विद हिम उसके साथ जाने के लिए। हंस को आने के बाद जो हंस का दोस्त था गेरी, किसान का नाम यहाँ पे नहीं दिया है, मैंने गलती से कह दिया कि गेरी किसान का नाम था, किसान का नाम नहीं था, हंस के दोस्त का नाम था गेरी। तो हंस तो वापस चला गया, लेकिन जो गेरी था वो फिर दोबारा चुपके से बाहर चला गया, लेकिन जो उसके दोस्त थे उसके साथ जाने के लिए मना कर दिए। वन डे, एक दिन,
व्हेन जब गैरी वेंट आउट आउट टू द रिवर बैंक, व्हेन जब गैरी वेंट, गैरी गया, आउट टू द रिवर बैंक, वो रिवर बैंक गया। ही डिड नॉट कम, वह वापस नहीं आया। ही डिड नॉट कम बैक, वह वापस नहीं आया। द फार्मर वेंट आउट टू सर्च फॉर हिम, जो किसान था वेंट, वो भी गया क्या करने लिए, आउट टू सर्च फॉर हिम, उसे ढूंढने के लिए, उसे खोजने के लिए गया। ही फाउंड हिम लाइंग इन अ पिट, ही फाउंड, उसने पा लिया, किसे, गैरी को पा लिया, लाइंग इन अ पिट, लाइंग मतलब होता है पड़ा होना, ठीक है, वो पड़ा हुआ था कहाँ, एक गड्ढे में। हर्ट, चोट लगी थी, एंड वॉन्डेड, यानी उसे घाव भी थी। अ कार, एक कार, रैन ओवर हिम, एक कार उनके ऊपर से चली गई, ठीक है। द फार्मर बॉट हिम ब्रॉट, सॉरी, द फार्मर ब्रॉट हिम होम, ये ब्रिंग से बना है, ब्रॉट ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ब्रिंग मतलब लाना, तो कि जो किसान था, ब्रॉट हिम होम, उसे घर लाया। एंड बैंडेज्ड हिम, बैंडेज्ड हिम मतलब कि बैंडेड नहीं कहते, बैंडेड लाओ, बैंडेज्ड हिम मतलब उसे पट्टी करवाया, यानी कि जहाँ चोट लगी थी उस पर बैंडेड करवाया, बैंडेज्ड हिम, उसे पट्टी करवाया। गैरी प्रोमिस्ड, फिर उस जेरी ने प्रोमिस किया, नेबर टू डिसबो द फार्मर अगेन, सॉरी फार्मर एवर अगेन, उसने प्रोमिस किया, नेवर कि कभी नहीं, टू डिस्बे मन डिसो डिसबे, डिसबे का मतलब होता है कि अवज्ञा करना, किसी की बात को नहीं मानना। तो उसने कहा कि मैं अब तुम्हारी बात को कभी इनकार नहीं करूंगा, उस फार्मर से वादा किया। एवर अगेन कि मैं कभी वापस मतलब ऐसी गलती नहीं करूंगा। ही न्यू, वह जानता था। ही वॉज नॉट सेफ आउटसाइड, वह जानता था कि मैं बाहर साइड, यानी इस घेरे के आउटसाइड में सेफ नहीं हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। गैस ये स्टोरी थी, मुझे कहीं जाना था इसलिए थोड़ा फास्ट रीड कर दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।